अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। EOBA की पेंशन में ज़बरदस्त और शानदार इजाफ़ा। आज सोमवार है, 10 मुहर्रम गुज़र चुकी है और आज तमाम दफातर, तमाम बिज़नेस, हकूमती बिज़नेस अपने मामूलात पर आ चुके हैं। बैंक खुल चुके हैं, इदारे खुल चुके हैं, अदालतें खुल चुकी हैं, खुद EOBA का इदारा भी ओपन हो चुका है, तमाम इदारे ओपन हो चुके हैं। लेकिन आज EOBA की पेंशन में क्या होने वाला है ये मैं आपको तमाम तर डिटेल से बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि EOBA की पेंशन में इजाफ़े की जो तहरीक है वो अरसाए दराज से चल रही है। आखिरी इजाफ़ा जो है वो जुलाई 2023 में किया गया था। हालांकि उसमें भी जो इजाफ़ा बनता था वो 1 जनवरी 2023 से बनता था, लेकिन उसका इतलाक़ 1 जुलाई 2023 से किया गया था। उसके बाद से मुसलसल जो पेंशनर्स थे उनका ये मुतालबा चला आ रहा है कि EOBA की पेंशन में माकूल इजाफ़ा किया जाए। इस माकूल इजाफ़े के मुतालबे के लिए पाकिस्तान के EOBA के पेंशनर्स की मुख्तलिफ़ तंजीमों ने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ मुतालबात किए। उसमें अहलियान कराची का मुतालबा 36,000 रुपये इजाफ़े का था। अहलियान जेलम और अहलियान लाहौर का जो मुतालबा था वो 47,000 का था। इसी तरह EOBA की पेंशन में मुख्तलिफ़ मुतालबात और मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं, मुख्तलिफ़ बातें होती रहीं कि 13,000 होने जा रही है, 13,500 होने जा रही है, फिर 15,500 होने जा रही है, फिर 17,500 होने जा रही है। ये मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ़ अखबारात में ये ख़बरें वक्तन फ़वक्तन छपती रहीं और मुतालबात भी छपते रहे। फिर एक आदाद व शुमार के साथ EOBA की पेंशन का 37,000 का फार्मूला शम्सुज़ुआ ज़ुबैरी साहब ने एक कॉलम लिखा और उस पर उन्होंने ज़िक्र किया और उन्होंने बड़ी माहिराना एक राय दी और माहिराना एक एक्सपर्ट की ओपिनियन के तौर पे उनकी बात को लिया गया और वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई, उस पर बहुत ज़्यादा काम भी हुआ और वो मुतालबा जायज़ भी था। जब उनके आदाद व शुमार का जायज़ा लिया गया तो वो वाकई बड़ा माकूल था। लेकिन उसके बाद एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास हुआ जिसमें इन खदशात का इजहार किया गया कि अगर EOBA की पेंशन में इजाफ़ा इस अंदाज में होता रहा तो EOBA का फ़ंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसमें एक डेट भी दी गई कि 2033 तक था या गालमन 35 तक था कि EOBA के तमाम असासाजात जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर यूँ देखा जाए तो EOBA की जो माहाना फ़ंड्स जारी किए जाते हैं वो 4 अरब से ज़ायद होते हैं, यानी 4 अरब की माहाना पेंशन जो है वो उसकी डिसबर्समेंट होती है। बहरहाल ये उन्होंने खदशात का इजहार किया, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए शायद किया गया या फिर हक़ाइक़ सामने लाने के लिए ये किया गया। जो भी था, बहरहाल एक अमल किया गया कि EOBA के जो पेंशनर्स का मुतालबा था और उसके जवाब में कि EOBA के फ़ंड्स की कमी जो है वो किस कदर हो चुकी है। अच्छा, अगर फिर EOBA को देखा जाए तो EOBA हर साल अपने हदफ से ज़ायद अपने हदफ को अचीव करती है और उस अचीवमेंट पर मुबारकबादें भी वसूल करती है, दाद व तहसीन के डोंगरे भी बरसाए जाते हैं, इनाम व इकराम की बारिश भी होती है। लेकिन फिर पता नहीं फ़ंड्स जो है वो नीचे क्यों चले जाते हैं। जब हर साल हदफ भी पूरा होता है और फंड्स भी नीचे चले जाते हैं, ये जो तफावत है ये समझ से बालातर है। बहरहाल जनाब, अब ये हुआ कि
EOBI के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास हुआ। उस इजलास में EOBI के पेंशन की मंजूरी दी गई। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मिनट्स ऑफ मीटिंग मुरतब किए गए, मंजूर किए गए, समरी बनाई गई। समरी में 5 अरब रुपए की इजाफी इमदाद को भी उसमें शामिल कर दिया गया। वो वफाकी काबीना के सामने पेश हुई, मुस्तरद हुई, डेफर हुई। उसके बाद ये बड़ी खामोशी हो गई। वो यकम मई वाली स्टोरी, वज़ीर आज़म के ऐलान वाली स्टोरी, वो ख़त्म हुई। चौधरी सालेक हुसैन ने 30 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इजाफे का ऐलान फरमाया। वो बहरहाल चीज़ें रह गई। फिर सेनेट की कैमा कमेटी का आपको पता है, वो पहले ही बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। उन्होंने पेंशन जो है वो 23,000 रुपये करने का कहा। वो कौमी असम्बली का इजलास हुआ, वो तमाम तजावीज़ एक एक करके मुस्तरद हो गई। ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड बताने का मकसद ये होता है कि जो नए लोग आते हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कि ये कुछ हुआ है। आपको तो पता है, आप माशाल्लाह मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि फिर ये सारा कुछ हो गया तो एक बहुत बड़ी हुकूमती शख्सियत जो है वो उसने नाराज़गी का इजहार किया और 6 में गोयाँ शुरू हो गई। अब सुनने में ये आ रहा है कि उनको राज़ी करने के लिए EOBI की पेंशन में कोई एक बड़ा इजाफ़ा और शानदार इजाफ़ा का प्लान जो है वो किया गया है। और 2 दिन पहले ये ख़बर कहीं ना कहीं से क्लू मिला उस खबर का। हमने फिर उसके पीछे जाने की कोशिश की। जो चीज़ें हमें वहाँ से मिली हैं हमने आपको बताई हैं। और उसमें फिगर जो बताया गया वो मैं एग्जैक्ट तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो राउंड अबाउट वही 27,000 ऊपर नीचे हो सकता है, 26,000 ऊपर नीचे हो सकता है, 25,000 ऊपर नीचे हो सकता है। यानी इसी के गिर्द जो है ना वो एक फिगर जो है वो आ रहा है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि कब तक होने वाला है, तो आज सोमवार है। सुनने में आया है कि आज जो है रात मैंने एक बड़े मुतबर बंदे से बात की है। उन्होंने कहा आज इस पर कोई ना कोई पेशरफ जो है वो होगी। अब सुनने में तो यही आ रहा है कि आज पेशरफ जो है उस पर होगी। और अब ये पेशरफ कितनी हो सकती है, किस कदर हो सकती है, ये शाम को पता चल जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन दुआ करें आज को इस पर पेशरफ तो हो जाए। आपने यहीं आमीन का लफ्ज़ ज़रूर लिखना है, क्योंकि आपका इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कमेंट बॉक्स में लिखना और आमीन लिखना हो सकता है आपके मुकद्दर को तब्दील कर जाए। इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आज कोई ना कोई इस पर पेशरफ्त होगी और ज़रूर इस पर कोई ना कोई पेशरफ्त होगी। इंशाअल्लाह 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 आज पेंशन में इजाफे की एक बड़ी नवीद सुनने को मिल सकती है और इस पर कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाए तो आपने अल्लाह से दुआ भी करनी है। मैं भी दुआ कर देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आज कोई ना कोई अच्छी